अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज का सवाल बनता है, मुल्क में आ गए हैं नए आर्मी चीफ। क्या नए आर्मी चीफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म कर पाएंगे? क्या नए आर्मी चीफ सियासत में बराबरी करवा पाएंगे? क्या नए आर्मी चीफ कराची और कराची के हुकूक दे पाएंगे? क्या नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी रवादारी खत्म हो गई है उसे दोबारा जारी कर पाएंगे? क्या नए आर्मी चीफ पाकिस्तान को दोबारा से वो इज्जत और वकार दिला पाएंगे जो पाकिस्तान डिजर्व करता है? बहुत दिन की कशमकश के बाद आखिरकार नए आर्मी चीफ तैनात हो गए। बहुत सारी खींचनतानी और बहुत सारी सियासी कशमकश पर नए आर्मी चीफ बिल आखिर बनी गए सीनियरिटी की बेस पे, जिनका नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को हर तरीके से फौज में आला मकाम है, क्योंकि आसिम नसीर पाकिस्तान के वो पहले फौजी जनरल है जो सॉर्ड ऑफ ऑनर है, सबसे पहले फौजी जनरल है जो कि दो एजेंसियों को हेड कर चुके हैं, यानी MI और ISI को। वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम को किस तरह खत्म कर पाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में किस तरह अपना लोहा मनवा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर उनसे तवक्कुआत और उनसे बहुत सारी तमन्नाएं हैं लोगों की, क्योंकि उनके आर्मी चीफ बनने के बाद लोगों की मुबारकबाद का तांता बंधा हुआ है। क्या आने वाले वक्त में वो किसी को कोई मदद दे पाएंगे सियासी तौर पे, जो कि फौज का किरदार नहीं है? जैसे कि फौज के जाने वाले साबिक जनरल बाजवा साहब ये बोल चुके हैं कि फौज सियासी मुदाखलत करती रही है और हम इस मुदाखलत के खिलाफ हैं। और अब जैसे कि आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कह दिया है कि हमने पिछली फरवरी से फौज ने बहसल इदारा इस बात का अहद किया कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं करेगी, ना सियासी किसी मामले में बोलेगी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि नई बदली हुई इंतजामिया फौज की क्या सियासत में मुदाखलत करती है या नहीं करती है। पर पाकिस्तान की तारीख इससे बरक्स है। पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फौज का कोई अमल दखल सियासत में ना हो। फौज हमेशा एक ताकतवर इदारे के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में अपना वजूद रखती है। पाकिस्तान में वैसे सियासी निज़ाम बहुत कम रहा है, ज़्यादातर टाइम मार्शल लॉ ही रहा है, पर क्या पाकिस्तान का ये सियासी निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है, क्या ये इसी तरह गामजन रहेगा? क्या ये अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकेगा, जो इसका मेन मकसद है आवाम की फलाह व बहबूद, आवाम में बराबरी के हुकूक, क्या वो मिल सकेंगे? मुझे लगता है मुश्किल है, पर शायद ये आर्मी चीफ और ये निज़ाम हमें वो फ्रूट्स दे सके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तीर खा के देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ऐसा ही कुछ अल्ताफ हुसैन के साथ भी हुआ है। मुल्क की सियासत की तीसरी बड़ी जमात रहने वाली उसके कायद के खिलाफ अमीनुल हक साहब बरतानिया की अदालत में चले गए और उन्होंने कहा है वो जिन प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं और जो पैसे उनके पास हैं वो MQM पाकिस्तान की मिल्कियत है। और ये बात अब MQM लंदन साबित करने पर तुली है कि वो इन प्रॉपर्टियों की सोल ओनर है और ये सारी जो भी ट्रस्ट है वो अल्ताफ हुसैन के नाम है। पर अगर ऐसा है तो फिर पार्टी कायद भी अल्ताफ हुसैन है, और अगर ये बात साबित हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की अदालतों में ये बात साबित करना अल्ताफ हुसैन के लिए मुश्किल नहीं है कि जिस पार्टी पे आज कब्जा है यानी MQM पाकिस्तान, वो उनकी जाती मिल्कियत है। इसी असला में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाला केस जो कि उनके नाइकॉब के हवाले से है, उसकी तारीख ले ली गई है। ये भी एक सियासी हिकमत अमली है ताकि जो भी फैसला लंदन की अदालत में आए वो पाकिस्तान की अदालत असरअंदाज हो, ना कि पाकिस्तान के अंदर आने वाला फैसला बरतानी अदालत पे। ये तो आने वाले 100 दिन ही बताएंगे कि नए आर्मी चीफ अब क्या फैसला करते हैं, खासतौर पे कराची और अर्बन सिंध के लिए, क्योंकि कराची के मामलात बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे ख़राब हैं और यहाँ सियासी तौर पे बैलेंस भी नहीं है। क्या वो इस बैलेंस को बरकरार कर पाएंगे? क्या वो सियासत में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मौका दे पाएंगे? क्या पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ होता रहा है पहले, क्या वो अब रुक जाएगा या थमेगा? ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सबसे अच्छा और नेक शगुन होगा, पर ये तो वक्त ही बताएगा। आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे। जो आज ISI के DGC हैं फैसल नसीर साहब, वो कराची में 2018 के इलेक्शंस के टाइम MI के हेड थे, यानी MI इन मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड थे, और इसके जो चीफ थे वो आसिम मुनीर साहब थे। और कराची के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आप सबसे ढका छुपा नहीं है। पर अब ये जो मुल्क में नया निज़ाम है जिसके तहत फैसल नसीर साहब इस वक्त ISI के DGC हैं और आसिम मुनीर साहब मुल्क के आर्मी चीफ बन गए, अब इन दोनों से इस बात का तकाजा किया जा रहा है कि वो गैर सियासी रहे। अब वो कितने गैर सियासी रहते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर सियासी निज़ाम में और सियासी लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद है। पर क्या ये उम्मीदें बर आएंगी?
ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा, पर मेरे ख्याल से सियासत में फौज का किरदार कभी ख़त्म नहीं होगा और ये हो भी नहीं सकता। जिस मुल्क में फौज कमज़ोर होती है, मुझे नहीं लगता कि फौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत में कम होगा, पर ये कम हो जाना चाहिए। पर क्या पाकिस्तान की सियासत से फौज को निकाल के मुल्क में इस्तेहकाम रखा जा सकता है, ये भी एक सवाल है और लम्हे फिक्रिया है। क्योंकि कराची और पाकिस्तान की सड़कों पे पिछले दिनों जो कुछ सियासत के नाम पे होता रहा, वो भी करना शायद कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। पर क्या खान साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन इसी तरह निकालते रहेंगे? क्या खान साहब इस फ्रस्ट्रेशन से कुछ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि खान साहब ने पिछले ISI चीफ यानी फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर पूरा 10 साल का प्लान तो बना ही रखा था। वो चाहते थे कि वो उन्हें आर्मी चीफ लगाएं और उसके बाद सदर बन जाएं और फिर सिया और सफ़ेद करें। पर क्या ये उनका प्लान कामयाब हो सका? क्यों? क्योंकि आसिफ अली जरदारी उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये बताया कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो 18वीं तरमीम है और जो सूबों को मिले हुए हक हैं वो किसी के काम के नहीं होंगे। फिर मुल्क में वो होगा जो एक आदमी चाहेगा। क्या वो ऐसा करना चाहेंगे? तो सियासी जमातों ने भी सर जोड़ा और फिर बैठ के ये फैसला किया कि नहीं, बस यहाँ से इमरान खान को आगे नहीं चलने दिया जाएगा। और फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको पता है कि किस तरह अदम एतमाद आई और किस तरह अदम एतमाद के थ्रू इमरान खान को निकाल दिया गया। पर क्या इमरान खान अपने एजेंडे पर अब भी कायम है? क्या वो अब भी मुल्क में सदारती सिस्टम की हिमायत करते हैं? हाँ, वो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कुछ दिनों पहले अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि मैं सदारती सिस्टम का हामी हूँ, पर इस मुल्क के डेमोक्रेट्स शायद इस सिस्टम के हामी नहीं है। और हम ये सिस्टम पहले भी लगा के देख चुके हैं, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क भी टूट गया। क्या ये सिस्टम कारामद है और ये काम करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में आप मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। हमारा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।